सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोनम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ बाली, जो कि सुबह का टाइम है, ये आप देख रहे होंगे। फटाफट से उठ के मैं फ्रेश होके नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, निकलने के लिए रेडी हो गई हूँ। दोनों बच्चों को नानी के पास छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 से 4 दिन की ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जो कि मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, लेकिन साथ मेरा जाना ज़रूरी है। फैमिली होनी ज़रूरी थी। बच्चों को इसलिए नहीं ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी मीन्स पैसे लग रहे थे, जो कि बहुत ही सोचना पड़ जाता है हम मिडिल क्लास के लोगों को। बाकी हम लोगों का तो जानते ही हैं, बाकी कंपनी देती है पैसा जो भी रहता है। ये मेरे अंकल हैं जो कि मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आए हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट, जहाँ पे मैं पहुँची हूँ। और खुशी एक अलग है कि बाली जाना है, बट और अगर अंदर आत्मा से पूछेंगे तो मेरे दोनों बच्चे नानी के पास भले थे, भले वहाँ छूटे थे, काफ़ी लोग हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, बट वही है कि बच्चों को कुछ भी दे दो, अगर माँ नहीं है तो उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस वही था। ये देखिए मेरा आधार कार्ड है, जिसमें मैं बिल्कुल अलग, बहुत ही स्वीट दिख रही हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद फटाफट बोर्डिंग पास वगैरह बनवा लिए थे। लगेज मेरा पास हो गया था, वो चला गया था, कि मुझे अपने स्थान पे जाके बैठना था गेट नंबर 3 से। फटाफट से मैं इधर उधर देख ही रही थी कि जाके बैठ जाऊँ। काफ़ी टाइम था, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत ही आपको लग रहा होगा कि मैं निकलने वाली हूँ। खैर, थंबनेल से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ट्रिप हमारी पूरी नहीं हुई थी। बहुत ही काफ़ी लोगों ने बोला कि आपके ट्रिप को नज़र लग गई, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको, आप सबको, कि कोई भी चीज़ पे नज़र नहीं लगती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीपली ले लेंगे तो फिर मन तो दुखी होगा ही, प्लस आप बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जब भी कुछ आपके साथ गलत थोड़ा बहुत हो रहा है, ये ज़्यादा तो नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसका डबल आपके साथ अच्छा होने वाला है। इस वजह से होता है। तो यहाँ जो है, मैं गेट नंबर 3 मुझे दिख गया है। मैं फटाफट से वहाँ जाके बैठूँगी। और सुबह का टाइम है, जैसा कि मैं कुछ घर से खा पी के नहीं निकली हूँ, क्योंकि मुझे भूख थी ही नहीं। केवल चाय और 2 ब्रेड खा के निकली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्ती अपने आप को कोशिश करके खिला के वहाँ से निकली हूँ, क्योंकि कि गैस ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा गैस की दिक्कत होती है। अपने स्थान पे मैं बैठ गई हूँ। अब बोर्डिंग पास जो होता है ना, वहाँ चेकिंग होता है, फिर एंट्री करते हैं अपनी सीट पे जाने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा चटपटा हो जाए, थोड़ी देर के लिए बैठी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं सोची कुछ नहीं तो कुछ मम्मी बैग में यही रख दी थी, कुछ नमकीन थे जिसको मैं आराम से खा रही हूँ। यहाँ मैं बोल रही हूँ गाइस, हमारा पेट पूजा तो हो चुका है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। मेरा गला बैठ गया था काफ़ी, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी हम लोग मौज मस्ती बाहर का खाना खा ले रहे हैं। इसी वजह से मैं अपने पासपोर्ट को देख के इतना क्यों हैप्पी हो रही हूँ पता है? क्योंकि चेकिंग जहाँ हो रहा था मेरा मेन गेट पे, तो वो जो आर्मी वाले होते हैं वो मेरा बार बार पासपोर्ट प्लस आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें बहुत नोट कर रहे थे। फिर मेरे फेस को देख रहे थे कि आप ही हो कि दूसरा कोई है। स्कैन वगैरह किए तो खैर मैं ही निकली, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ वेट हो रहा है कि फटाफट से एंट्री ले लिए सर।
तो बोर्डिंग पास हो चुका था बढ़िया से। हम एंट्री लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है वहाँ भी गेट पे थोड़ी बहुत आपके पास वगैरह चेकिंग होंगी, फिर अंदर एंट्री मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटरनेशनल ट्रिप मीन्स आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो भैया एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा, हम लोगों की तरह उल्लू ना बनिएगा। पासपोर्ट बनवाए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रिप किए हैं, 2 बार ट्रिप किए हैं तो 4 साल बाद ही करें। उसको आराम से रखे रहें, क्योंकि घर में आपका पासपोर्ट पड़ा रहेगा और आपके पासपोर्ट पे कोई और ऐसे आराम करेगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक सीन हुआ है जो अभी तक हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं। तो मैं अपनी जगह पे आके बैठ गई हूँ। कुछ थोड़ा बहुत मिल गया है पेट पूजा के लिए। इसमें सैंडविच है हाफ, प्लस आलमंड था और फ्राई किया हुआ, और मखाने थे, ये पेरी मिक्स है, थोड़े बहुत सब कुछ थे जितने से आपका काम चल जाए। तो कुछ इस तरीके से ये मखाना रोस्टेड है, बहुत अच्छा लगता है। ये काली मिर्च और नमक से सॉल्टेड रहता है, फ्राई किया रहता है। और ये तो आपको पता ही है, पेपर बोट आता है ना, किसी भी फ्लेवर में आप ले सकते हैं। उनसे अगर कह देंगे तो वो चेंज कर दे देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं था। तो जो मेरे पास आया था वो मैंने कंज्यूम किया। और यहाँ बगल वाली थोड़ी सी बातचीत कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ जा रही हो, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही थी कि भाई आप बाली जा रहे हो, बहुत अच्छा है, घूमने की जगह है, ये है फलाना ढंग। खुशी थी, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ यार, मैं खुश थी उस टाइम जा रही हूँ। भाई ऑब्वियसली हस्बैंड है साथ में तो खुश तो इंसान हो गई, बट पूरी फैमिली जब तक नहीं होती नहीं मज़ा आता। जैसे कि बच्चे होने ही चाहिए साथ में, अगर आपके बच्चे हैं तो कभी मत छोड़िएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि मैं भले ही उस टाइम छोड़ के गई थी, सबने विश्वास दिलाया कि तुम जाओ आराम से, बच्चे रह जाएंगे। सबने कोशिश भी पूरी की कि बच्चे आराम से रहें, बट वही है ना कि बच्चे की माँ अगर नहीं दिख रही है तो बच्चे के सारे सुख खराब हैं। वो इतना रोई, मेरी बेटी 2 ही साल की है, बहुत ज़्यादा रोई। यहाँ हमारा फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो चुका है। आपको बाहर का सीन थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ। उस टाइम जिस टाइम मैं जा रही थी ना, पता है उस टाइम क्या हुआ था? अहमदाबाद पे एयर इंडिया अपना ब्लास्ट हुआ था, याद होगा आपको। मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो डालने वाली। क्यों पता है? मुझे लगा कि जब तक पूरा सल्यूशन ना निकल जाए ये वीडियो नहीं डालना चाहिए। कुछ वीडियो तो मेरी डिलीट कराई गई एयरपोर्ट पे जो बनाई गई थी प्रूफ के साथ काफ़ी, क्योंकि उनके लैपटॉप वगैरह से मैंने थोड़े बहुत क्लिप ले लिए थे, जिसको उन्होंने वीडियो मेरे डिलीट कराए। बोले कि ऐसे आप नहीं ले जा सकते हैं, जितना है मैंने उतना आपको वीडियो में दिखाया है, तो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। कुछ नहीं है, क्या ही दिखाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको रिन्यूअल कराइए बीच में जाके, जब उसका टाइम ख़त्म हो गया हो। नहीं तो एक बार वैसे ही जाइए, उसको चेक कराइए सब सही है, सेफ़ है। होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे कांड होने लगे हैं कि आप घर बैठे हैं, पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाएगी, कब दस्तक दे देगी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट आपका यूज़ होगा, बंदा कोई और कांड करता फिरेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ, अब यहाँ पे बैठने के बाद मैं लगेज अपना अभी ढूंढ रही हूँ कि लगेज मेरा मिल जाए तो मैं एक जगह शांति से बैठी और धीरज का वेट करूँगी।
वो आने ही वाले हैं। यहाँ मेरा लगेज मिल गया है। अब फटाफट से मैं लगेज को पिकअप करूँगी और फटाफट से एक जगह जाके शांति से बैठ जाऊँगी, क्योंकि बाहर जाने का मतलब बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी। इस वजह से मैंने एक स्थान पकड़ लिया है, अंदर ही बैठी हूँ। जब धीरज बाहर आ जाएंगे, उनकी भी फ़्लाइट आ रही है प्रयागराज से दिल्ली, तो वो आ जाएंगे। जब मुझे कॉल करेंगे, बताएंगे, तो मैं बाहर चली जाऊँगी। पहले से जाके कोई मतलब नहीं है। तो धीरज के पासपोर्ट में क्या हुआ था मैं बता दूँ आपको। मैं केवल मुंह से ही बता सकती हूँ, दिखा तो सकती नहीं, क्योंकि वीडियोस वगैरह सारे डिलीट करवाए गए हैं। ऐसा है कि वहाँ पे पासपोर्ट जब होता है ना, चेकिंग वगैरह होता है, और इंटरनेशनल आप जाएंगे तो 4-5 जगह चेकिंग होता है। तो इसी तरीके से चेकिंग होते होते जो लास्ट चेकिंग होता है, जब आप जहाज़ के अंदर जाने वाले होते हैं फ्लाइट के, उसके पहले जो लास्ट चेकअप चलता है वही मेन रहता है। सारे थंब, सारे फिंगर्स के प्रिंट्स वगैरह सब लेते हैं। आँखों के मीन्स आपके आइज़ एकदम रेटिना उसका लेंगे, और पूरी तरीके से देखिए पूरी बॉडी चेक करके उसमें मतलब आपके पासपोर्ट से मिक्स करेंगे कि आप ही होगे, दूसरा कोई। तो मेरा तो हो गया, वही है ना कि संजोग, मैं बच्चों को छोड़ के आई थी, मेरा हो गया। मैं उस पार जाके बैठी थी, मेरे हस्बैंड जी का फंस गया। मतलब वो पूरी तरीके से उनको स्कैन करी, उनकी आँखों के रेटिना लिया, हाथों का फिंगर मतलब सारे फिंगर्स लिए, सब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए धीरज आ गए हैं, इनके साथ में होटल जाऊंगी। होटल जाने के बाद क्या करना है, वहाँ से फ्रेश वगैरह होके हम लोग फटाफट से वहाँ से निकलेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट वापस आएंगे। मीन्स आए तो दोनों जन एक ही जगह हैं, बट अभी फ़्लाइट बहुत टाइम है, 4 से 5 घंटे का गैप है आने में। तो ये हुआ कि चलो होटल वगैरह में रुक जाते हैं। तो वहाँ से निकले और फटाफट से होटल पहुँच के वहाँ फ्रेश होके नहाना धोना। भाई बहुत ज़्यादा मतलब रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा थकान सब लग रहा था ना। तो नहा लिए अच्छे तरीके से, उसके बाद कुछ मंगाए नहीं थे, पिज़्ज़ा मंगा लिए थे थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि घर पे हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह को। तो बाहर जाते हैं तो कभी कभार खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। यहाँ भाई धीरज बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। भाई कोई भी रहेगा, मैं भी हैप्पी हूँ, ऐसा नहीं मैं एक ही को बोलूँगी। बट आपको कहाँ मैं क्या बता रही थी, छोड़िए सब। वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। लास्ट में सारी चीज़ें धीरज की मतलब मिल ही नहीं रहा था। अब मैं उधर से हंस रही हूँ, मुझे मतलब मजाक लग रहा है कि शायद ऐसे ही हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब भाई जो चेक कर रहा था वो तो बहुत ध्यान से देख रहा था कि मैच नहीं कर रहा है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं मैच किया। फिर दूसरे को बुलाया उसने, जो कर रहे थे लैपटॉप पे बैठ के वहाँ के। फिर 1-2 लोग और आए। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, फ़्लाइट का समय हो गया, फ़्लाइट चली भी गई, यहाँ हम सबके दायरे में हो गए हैं। बंदा प्रयागराज से गया है, पहली बात। बीवी उसकी गुजरात अहमदाबाद से आ रही है, जाहिर सी बात सबका शक बनता है। तो वहाँ यही मतलब नज़रिया चेंज हो गया एक तरीके से। मैच नहीं किया, पूरी की पूरी तरीके से हम लोग आतंकवादी साबित होने वाले थे। खैर कोई नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं। वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन ये सीन जो आप देख रहे हैं, वहाँ से धीरज को उन्होंने तुरंत बोला आप चलिए, मतलब एक तरीके से गिरफ्त में ले लिए थे। गिरफ्तार नहीं बोल सकते, गिरफ्त में लिए थे। काफ़ी चीज़ें पूछी गई। मैं इस साइड हूँ क्योंकि मैं बोर्डिंग पास सब हो गया था सही, तो मैं इस साइड हूँ, वो उस साइड खड़े हैं, तो मैं यहीं से पूछ रही हूँ क्या हुआ। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
जाना कैंसिल तो ठीक, लेकिन फंसना बहुत बड़ी बात थी कि ये क्या हो गया। और जो बंदे ने इनके पासपोर्ट पे कांड किया है वो बंदा, मतलब हम लोगों ने अपना पासपोर्ट दिया था बॉम्बे, वीज़ा लगवाने के लिए गया था कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी में काम करते हैं उनके सबका पासपोर्ट गया था। और जिसकी वजह से वहाँ वीज़ा लगने के बाद ये कांड हुआ है। उसके बाद जो बंदे ने हैक किया है, जो भी किया है, वो 2 बार बाहर जाके इंटरनेशनल ट्रिप जाके आ भी गया है। उस पर ऐसा दिखाया गया है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सब आई, मैं अपने आँखों से देखी। खैर धीरज उस पार थे तो वो इस साइड लैपटॉप में देख नहीं पा रहे थे, कंप्यूटर में मैं देख रही थी। मैं वीडियोस भी बनाए, बट वहाँ के लोगों ने भाई मुझे नोटिस किया था, मेरे फ़ोन वगैरह को चेक किया तो फिर डिलीट करवाया। बोले आप ये नहीं कर सकती, ये हमारा काम है। तो कोई नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। वहाँ बैठे बैठे वीडियोस बनाए थे, काफ़ी वीडियोस उन्होंने डिलीट करवाए। बोला आप वहाँ प्रूफ नहीं दे सकती हैं, चाहे जैसी आपके मतलब ब्लॉगिंग चैनल हो, कुछ भी चैनल हो, आप नहीं कर सकती। ये देखिए पैसे, मतलब हमने कन्वर्ट करा लिए थे वहाँ के बाली के पैसे में, जो वहाँ पे खर्च करने थे हमको 21 लाख रुपए, मतलब हमारे यहाँ का समथिंग 25,000 रुपये 29 लाख रुपए में कन्वर्ट किया गया था वहाँ के हिसाब से। मतलब वहाँ की चीज़ें भी बहुत महंगी होती है। 1 कप चाय मतलब आपका क्या होगा जानते हैं, 1,000 रुपये में 1 कप चाय ऐसे मिलते हैं। तो पैसे कन्वर्ट होने का कोई वो नहीं है कि अरे यार 25,000 रुपये 29 लाख में चेंज हो गया, आपका पैसा उतना ही लगने वाला है। कोई है, ये पैसे आज भी मेरे पास पड़े हैं भाई, कोई जा रहा हो तो बता देना, मैं दे दूँगी। एक्सचेंज में मुझे इंडियन रुपीज़ दे दीजिएगा। और हम लोग वापस जा रहे हैं, और टाइमिंग आपको बता दूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। इतना देर हमारी इंक्वायरी हुई है। हमारे बैग्स वगैरह एकदम छानबीन उलट पलट सब एकदम से इस तरीके से चेकिंग किया गया है जैसे कि हमारे बैग में चूहे ना घुस गए हों, इस तरीके से। खैर उनकी भी गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं, कोई बात नहीं। और ऐसे नहीं तो कहीं और जाएंगे, ये नसीब में है। उसी टाइम हमने फिक्स कर लिया था अपना कि यहाँ से कैंसिल हुआ है तो अब हम वृंदावन जाएंगे ज़रूर। धीरज चले गए प्रयागराज और मैं चली अहमदाबाद अपने बच्चों के पास। बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस थी। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे दोनों बहुत ही वेट कर रहे थे। बिटिया एकदम रो रो के बेहाल थी वहाँ, तो फटाफट से बोर्डिंग पास वगैरह बनवाए और फ्लाइट में बैठे। और बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। वहाँ भी कुछ मिल गया खाने पीने के लिए, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। जो था बहुत ही अच्छा था और टेस्ट में भी अच्छा था। खा पी के निकल गए, पहुँच गए बच्चों के पास। गाइस मैं इस वीडियो से आपको ये मतलब देना चाहती हूँ सलाह, जो भी आप समझ सके देना चाहती हूँ। कभी भी आप पासपोर्ट घर में रख के ये ना सोचिएगा कि आप सुरक्षित हैं। आपके पासपोर्ट पे कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। खैर हमारा पासपोर्ट वीज़ा लगवाने के लिए गया था तो उसमें इधर उधर हुआ होगा ज़रूर, यही सब सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने ये भी बताया, मतलब जो इंक्वायरी फिटर थे सब लोग ये बताया कि आप वीज़ा न लगवाने भी चाहते तब भी आपका झोल घर बैठे हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग निकले हैं। सो प्लीज़ गाइस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना मेरी तरीके से आप जब फंसेंगे तो रोते नहीं बनेगा। खैर मेरा जो है क्या सीन था, हम लोग को, मैं अपने बच्चों के पास चली गई, धीरज अपने काम पे चले गए। अगला प्रोसेस ये था कि 14-15 दिन में बढ़िया से क्या करना था। बुलाए थे लखनऊ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कर देना पड़ता और चेकिंग वगैरह करना, और आपका पासपोर्ट नया
अप्रूवल करके उसको कैंसिल करके नया दे दीजिए आएगा। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 4 से 5 महीने हो गए अभी तक बना नहीं है। जब बन जाएगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगी। बट गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सावधान हो जाएं, गलती ना हो उनको। बिल्कुल पासपोर्ट रखे हैं तो उस चीज़ को अपना आगे पता लगाते रहिएगा कि क्या सीन चल रहा है। पासपोर्ट बनवाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पासपोर्ट है, ये वाहवाही है। इसमें भी रिस्क है। घर लेके बैठो, वो भी बवाल झेलो, हमारे नाम पे कोई और कुछ काम कर रहा हो और हम फंस जाएं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आए तो फुल वॉच कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खासकर अपनी फैमिली का। तो गाइज़, मुझे कमेंट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर पूरी वीडियो सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि क्या सीन चल रहा है। इसलिए पूरी वीडियोस को देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के साथ ये गलती ना हो। तो ये देखिए, अभी मैं फ़्लाइट के अंदर ही हूँ, खाने का वेट कर रही हूँ। आ गई है, एयर होस्टेस लेके आ गई थी। बढ़िया एकदम। क्या क्या मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि भोजन हमारे जो आ गए थे उसमें क्या क्या थे, बहुत सारी चीज़ें थी यार। अच्छा, राजमा चावल भी था और ब्रेड था, दही था, पानी था, मतलब सब कुछ था थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं था कि एकदम से फुल ऑन इतना ज़्यादा था कि आप उसको वेस्ट करें। उतना ही था कि जितना आप खा के एकदम से बढ़िया से पहुंच सकते हैं जहाँ तक आपको जाना है, उतना ही देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ओवर ईटिंग नहीं देंगे, आपको पेट भरने के लिए दे देंगे। और चाहिए तो दे देंगे, ऐसा नहीं है, मांगने पे देते हैं। ये है देखिए पैकिंग में, टिशू प्लस मक्खन, और ये है चमचा मीन्स चम्मच, 3 प्रकार के, नाइफ और कांटे वाला और स्पून, इस तरीके से है। ये है पाव प्लस ब्रेड, बहुत ही टेस्टी बना है। मतलब इतनी भूख लगी थी कि इतना गर्म था, धुआं निकल रहा था इसमें से। और मटर आलू की सब्जी भी थी और बगल में क्या, राजमा भी था। बीच में चावल था और बगल में राजमा और साइड में मटर आलू भी था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खास कर अपनी फैमिली का।